चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी भव्यता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। शौर्य का प्रतीक, बलिदान का गवाह। इस किले ने कई युद्ध देखे हैं और कई वीरों की कहानियां सुनी हैं। ये विशाल किला सूखे मैदान को देखता हुआ आज भी खड़ा है। इसकी ऊंचाई और मजबूती आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इसकी दीवारों पर सदियों का इतिहास लिखा हुआ है। हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी एक कहानी बयां करती है। इसके बीचों बीच है राणा कुंभा महल, भव्यता का महल। यह महल अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए जाना जाता है, जो अब एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ है। यह सन्नाटा फुसफुसाता है। यह सन्नाटा उन वीरों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ये प्रेम, विश्वासघात और साहस की कहानियां सुनाता है। यहाँ की हर मूर्ति, हर चित्र एक गाथा कहता है। इस किले ने सब कुछ देखा है। यह किला समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन इसकी आत्मा वही रही है। जीत और हार, खुशी और गम, इस किले ने दोनों का अनुभव किया है। यहाँ की दीवारें उन वीरों की गाथाएं गाती हैं जिन्होंने यहाँ अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन कुछ कहानियां हैं जो मिटने से इनकार करती हैं। ये कहानियां आज भी यहाँ की हवा में गूंजती हैं। वो हवा में रहती हैं, एक भूतिया धुन की तरह। ये धुनें उन वीरों की हैं जिन्होंने यहाँ अपने प्राणों की आहुति दी। ये हैं राणा कुंभा महल की कहानियां। ये कहानियां हमें हमारे इतिहास की याद दिलाती हैं। कहानियां जो आपकी रूह कंपा देंगी। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान की याद दिलाती हैं। कहानियां जो आपको आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी याद रहेंगी। ये कहानियां हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। राणा कुंभा महल की हवा भारी है, इतिहास के बोझ से भरी हुई, और कुछ और भी है, कुछ अदृश्य। जैसे ही आप इसके गलियारों से गुजरते हैं, आप उन्हें लगभग सुन सकते हैं। अतीत की फुसफुसाहट इतिहास के किस्से सुनाते हैं, और उनके अटूट साहस के फुसफुसाहट इतिहास की बात करती है, उसके कभी न खत्म होने वाले लालच की। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के बारे में बताते हैं, राजपूत योद्धाओं की बहादुरी के बारे में, और रानी पद्मिनी और उनकी साथियों के अंतिम बलिदान के बारे में। रानी पद्मिनी, अनुग्रह और सुंदरता की मिसाल। उनकी कहानी चित्तौड़गढ़ के दिल में बसती है। कहते हैं उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें उनकी पवित्र आत्मा का प्रतिबिंब थीं। लेकिन उनका हौसला और भी मजबूत था, अटूट। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अपना बनाने की मांग की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने गुलामी से ऊपर सम्मान को चुना। उन्होंने अपमान से ऊपर मौत को चुना। सैकड़ों महिलाओं के साथ वो आग में कूद गईं। आग ने उनके शरीर को जलाकर राख कर दिया, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं रहीं, हमेशा के लिए चित्तौड़गढ़ से बंध गईं। कुछ लोग कहते हैं कि रानी पद्मिनी की आत्मा ने कभी भी राणा कुंभा महल नहीं छोड़ा। आज भी वो इसके हॉल में घूमती है। रेशम की सरसराहट, चमेली की हल्की सी खुशबू, परछाई में एक आकृति की झलक। उनकी उपस्थिति महल के महिला क्वार्टर में सबसे ज्यादा महसूस होती है। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सन्नाटा छाया रहता है। एक सन्नाटा जो कभी कभी एक नरम सी आहट से टूट जाता है, या अनदेखे रेशम की सरसराहट से उन दीवारों के भीतर किए गए बलिदान की एक निरंतर याद दिलाता है। सेक्शन 5, एक परिवार का प्यार। साल बीत गए, दशक सदियों में बदल गए। रानी पद्मिनी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लेकिन किले के भीतर जीवन चलता रहा। नई कहानियां सामने आईं, प्यार, बिछड़ने और चाहत की कहानियां। किले की दीवारों के भीतर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था। उनके प्यार ने समय के थप्पेड़ों को झेला था। उन्होंने अपना जीवन किले की आगोश में बिताया था। उनकी हंसी से उसके आंगन गूंज उठे थे। उनके आंसुओं ने उसके पत्थरों को भिगो दिया था। सेक्शन 6, राजकुमार की दुल्हन। चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों के भीतर एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक कहानी जो प्यार, खुशी और उम्मीदों से भरी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई इस खुशी के मौके का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। मेहमान दूर दूर से आ रहे थे। ये एक ऐसा अवसर था जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। शादी के दिन दुल्हन और दूल्हे ने एक दूसरे को माला पहनाई। ये एक सुंदर और भावुक क्षण था। शादी के बाद किले में आतिशबाजी हुई और सभी ने नाच गाकर इस खुशी के मौके को मनाया। ये एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूलेगा। और इस तरह चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों के भीतर एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक कहानी जो प्यार, खुशी और उम्मीदों से भरी थी। सेक्शन 7, भाग्य का एक क्रूर मोड़। शादी बहुत धूमधाम से हुई।
पूरा किला सजा हुआ था, संगीत और नृत्य हो रहा था। हवा में हंसी घुल गई थी। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी, राजकुमार सुंदर और गर्वित। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की रात एक भयानक हादसा हुआ। दुल्हन बीमार पड़ गई, बहुत बीमार। महल के वैद्यों ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जैसे ही सूरज उगा, अपनी सुनहरी किरणों से किले को नहलाया, दुल्हन ने अंतिम सांस ली। माता पिता बिखर गए, उनका संसार उजड़ गया। सेक्शन 8। रात में साक्षात्कार। बूढ़ा जोड़ा गम में डूबा हुआ था। उनकी बेटी की मौत ने उनके जीवन में एक गहरा घाव छोड़ दिया था। वो भूतों की तरह किले में घूमते रहे। उनकी हंसी खामोश हो गई। उनकी आंखें एक गहरे अंतहीन दुख से भर गईं। एक रात बूढ़ी औरत ने एक सपना देखा। उसने अपनी बेटी को देखा। वो अपनी शादी वाले दिन की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। उसने अपनी मां से बात की। उसने उसे बताया कि वो फंस गई है, उसे शांति नहीं मिल रही है। सेक्शन 9। जवाब की तलाश। सपने आते रहे, रात दर रात। बूढ़े जोड़े ने जवाब मांगे। वे पुजारियों, ज्योतिषियों, जो कोई भी उनकी बात सुने, उसके पास गए। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी की आत्मा बेचैन है, कि वो किले से बंधी हुई है, बिल्कुल रानी पद्मिनी की तरह। सेक्शन 10। दुख का बोझ। दुविधा में पड़े बूढ़े जोड़े, शांति की तलाश में। जाने का विचार भी असंभव। हंसी की यादें, मुस्कान, जीवन में उसकी उपस्थिति। साल बीतते गए, कमजोर होते गए। बाल सफेद हो गए, कदम धीमे हो गए। प्यार कभी कम नहीं हुआ, दिलों में निरंतर दर्द। सेक्शन 11। एक अमर प्रेम कहानी। यह कहानी चित्तौड़गढ़ के किले की है, जहां हर पत्थर पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। वह किले के भीतर अपने छोटे से घर में ही रहती रही, यादों से घिरी हुई। हर कोने में उसे अपने पति की मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे कि वह कभी उससे दूर नहीं गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप किसी शांत रात को ध्यान से सुने, तो आपको राणा कुंभा महल के गलियारों से एक युवती की हंसी की धीमी आवाज सुनाई दे सकती है। यह हंसी उस प्रेम की गवाही देती है जो कभी खत्म नहीं हुआ। और एक बूढ़े जोड़े की आवाजें, उनका दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से भरा हुआ। ये आवाजें उस प्रेम की कहानी कहती हैं जो समय की सीमाओं से परे है। एक प्रेम कहानी जिसने मौत को भी मात दे दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वह हमेशा जीवित रहता है। एक प्रेम कहानी जो हमेशा के लिए चित्तौड़गढ़ की किंवदंती के साथ जुड़ी रहेगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम की शक्ति कितनी महान होती है, और यह कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मिटता, वह हमेशा के लिए अमर रहता है।